श्रीलंका गृह युद्ध एक सशस्त्र संघर्ष था जिसमें लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एलटीटीई ने श्रीलंका सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और श्रीलंका के तमिल बहुसंख्यक उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तमिल ईलम नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 2007 तक गृहयुद्ध में अनुमानित 70,000 लोगों की जान गई थी। मृतकों में अकेले श्रीलंकाई तमिलों की कुल संख्या 54,000 थी और 25,000 श्रीलंकाई तमिल लापता हो गए थे। गृहयुद्ध के अंतिम महीनों 2008 के अंत और 2009 के प्रारंभ के बीच श्रीलंकाई सेना और एलटीटीई के बीच विशेष रूप से क्रूर लड़ाई देखी गई। लगभग 3 लाख नागरिक दोनों पक्षों के बीच फंस गए थे। दोनों पक्षों ने मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन किए और उन पर इसके आरोप लगे। एलटीटीई के संस्थापक और नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरन की हत्या के साथ 18 मई 2009 को गृहयुद्ध समाप्त हो गया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया कि गृहयुद्ध के अंतिम महीनों में लगभग 40,000 तमिल नागरिक मारे गए होंगे, जिनमें से अधिकांश श्रीलंकाई सेना द्वारा अंधाधुंध गोलाबारी के परिणाम स्वरूप मारे गए थे। व्यापक आरोप है कि दोनों पक्षों ने अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन किए, जिनमें युद्ध अपराध भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय वर्तमान में कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है। श्रीलंका सरकार, जिसने पहले 18 मई को विजय दिवस घोषित किया था, इस दिन को सैन्य परेड के साथ मनाती है। यह दिन उन मृत सैन्य कर्मियों की स्मृति में भी मनाया जाता है जिन्हें युद्ध नायकों के रूप में सम्मानित किया जाता है। हालांकि गृहयुद्ध में मारे गए हजारों तमिल नागरिकों के लिए कोई आधिकारिक स्मरणोत्सव नहीं आयोजित किया गया, जबकि सरकार के स्वयं के सबक और सुलह आयोग ने सिफारिश की थी कि युद्ध में मारे गए सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी पर याद किया जाए। इसके बजाय सरकार ने तमिलों को अपने युद्ध में मारे गए लोगों को याद करने से लगभग प्रतिबंधित कर दिया है। 18 मई से पहले तमिल बहुसंख्यक उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है और किसी भी सार्वजनिक स्मरणोत्सव को रोकने के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाते हैं। सरकार और उसके सुरक्षा बल तमिलों द्वारा किए जाने वाले किसी भी स्मरणोत्सव को एलटीटीई का स्मरणोत्सव मानते हैं, न कि नागरिकों का। सुरक्षा बलों का दावा है कि तमिल लोग निजी तौर पर मृत एलटीटीई सदस्यों का स्मरणोत्सव मना सकते हैं, लेकिन स्मरणोत्सव को रोकने के लिए सेना द्वारा घरों में प्रवेश करने की खबरें आई है। महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति काल में 18 मई को विजय दिवस के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब 2015 में मैत्रीपाला सिरिसेना सत्ता में आए तो इस तिथि का नाम बदलकर स्मरण दिवस कर दिया गया। तिथि को 19 मई को भी स्थानांतरित कर दिया गया।